talk about the state of Maharashtra as well, because similar scenes of violence also played out in Sambhaji Nagar on the occasion of Ram Navami, where the situation for now, which is said to be under control, but was not 2 days ago, as far as the 5 companies, we are told, of the State Reserve Police Force have been deployed in those sensitive areas. On the other hand, the crackdown is also underway. So far, 8 men who have been arrested for the attack at a police station, and they were said to be allegedly a part of a mob that went on a rampage on Ram Navami and the procession that was being carried out. There are more CCTV footages that are also emerging of the clashes a night before Ram Navami, which apparently shows a mob in mask who are indulging in violence, and they are also seen damaging CCTV footages in an attempt to erase the evidence. The police for now, we are told, has booked over 500 people for violence, around 8 of them who have been arrested. Let's get you a ground report exactly from the people and the eyewitnesses there who have been talking about the very minute the violence started in Sambhaji Nagar. हमने साहब को बोले कि भाई आप जो है तो यहाँ पे और पुलिस फोर्स को बुला दीजिए और जो भी यहाँ पे हो रहा है तो इसको आपके हिसाब से जो करना है करिए। अब इतनी बात चढ़ रही थी तो इधर से अचानक सामने से एक माप आते हुए दिखा। कितने लोग होंगे अंदाजन, कितने लोग? वो समझ में नहीं आया, वो दूर थे ना वो। तो उसमें क्या हुआ, हम यहाँ पर रुक गए और पीआई साहब और हमारे एक मौलाना है साथ में, उन्होंने गाड़ी के ऊपर चढ़ाया। आप बोले अलाउ कीजिए, उनको रोकिए। वो और हमारे दूसरे एक नेता है नासिर सिद्दीकी और कुछ कारपोरेटर्स, वो साथ में वहां तक गए, वो कोने तक। तो उधर से अचानक पथराव चालू होगा। वो लोग वापस रिवर्स आए और मौलाना नीचे गिर गए गाड़ी पे से। बस वहां तक हमने देखे और उसके बाद में आने के बाद में हमने क्या करे कि ये मंदिर के सामने आजू बाजू यहाँ पे खड़े हो गए। हमारा ये मकसद था कि हम जो है तो बचपन से ये मंदिर को देखते हुए आए हुए, मठ को देखते आए, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग आपने आते हुए देखे, क्या उनके हाथों में पत्थर वगैरह पहले से? ने पत्थर वत्थर दिखे नहीं मैडम, ऐसा कुछ भी। अब हो सकता है कुछ बाजू में कामा वामा भी चालू है तो उन्होंने वो हटा के, जैसे यहाँ पे ईट जमी हुई थी वहाँ पर, वो ऐसा कुछ हो सकता होगा, उन्होंने करे होंगे। लेकिन पत्थरबाजी हुई जरूर, और उसमें क्या हुआ, सब तितर बितर मामला होगा। अच्छा। और सब भागम दौड़ी चालू होगी। उसके बाद तो भागम दौड़ी शुरू हुई। देर रात में पहले यहाँ का एक समूह का छोटा सा विवाद था जिसे सुलझाया गया, और उसके बाद जब शांति प्रिय तरीके से लोगों को कंट्रोल करने की बातें चल रही थी, उसी दरमियान एक मॉब, एक भीड़ जो है वो सामने आती है। हमारे घरों के ऊपर थे अंदर, तो वो जो बाहर से जो लोग आए थे यार, वो हमको पहचानते थे, दस्ती लगी हुई थी। वो बोल रहे थे बाहर निकलो, तुम भी आओ, इसमें शामिल हो जाओ। हम उनको रोक रहे थे, भाई अंदर जाओ, अपना कौन है तुम, जाओ। लेकिन वो हमसे तो सुने नहीं। सुबह में देखे हम जब आए थे तो अर्ली मॉर्निंग गाड़ियां जली हुई थी असल में। हाँ, जली उठाने और उठाने का काम चल रहा। यहाँ के लोगों ने फिलहाल जानकारी दी है कि कैमरास को तोड़ा गया था और एक भीड़ का बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर आया था और पुलिस के भी कंट्रोल से बाहर था। यानी कि मौलानाओं द्वारा जब शांति के संदेश भी दिए जा रहे थे तो वो भीड़ नहीं रुक रही थी। अब देखना ये होगा कि इतनी भीड़ जब अचानक से यहाँ आई थी और कैमरास को सबसे पहले तोड़ रही थी, तो इससे ये साफ हो जाता है कि उन्हें पता था कि आगे उन्हें क्या करना है, और वो कैमरे में कैद होगा तो उनकी मुसीबतें बढ़ेंगी। Meanwhile, as we played out the ground report, there is politics also that is erupted over the clashes, with Uddhav Sena calling out the violence as pre-planned and orchestrated, even as the Congress party is now accusing the BJP of playing polarization politics. The claim that is now being made, when Uddhav Thackeray was the chief minister during the then MVA Sarkar, no such violence took place on Ram Navami occasion. वो तो बोला ना, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड दंगे। सरकार बीजेपी के है गुजरात में, फिर भी दंगे होते हैं। हमारी सरकार थी 2.5 साल महाराष्ट्र में, तब दंगे नहीं हुए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे ना, तब भी 2 बार रामनवमी हो गई, तब दंगे नहीं हुए। गुजरात में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में। आपके ही राज्य में दंगे क्यों होते हैं? इसलिए कि आप लोग कुछ लोगों को स्पॉन्सर्ड करते हैं दंगों के लिए।